हे एवरीवन, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो दो मेन टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है। फर्स्टली, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया हम घर पे टेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हेयर पैच पे टेप कैसे लगाएं ताकि वो सही तरीके से चिपक सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे निकाल सकें, या सपोज़ हम हर रोज़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कैसे टेप लगानी है। तो इसके ऊपर हमने अभी तक वीडियो नहीं दी थी, तो आज मैं फाइनली इसके ऊपर भी वीडियो देने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए एंड आप इजीली घर पे सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपनी जो टेप है, सर्विसिंग है अपने हेयर पैच की, वो कर सकें। दूसरी चीज़, मैंने अपने फ्रेंड के लिए एक प्रोडक्ट मंगाया था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया यार, आपने ऑलमोस्ट 14 साल दवाइयाँ खाई हैं, लगाई हैं, तो क्या खाया, क्या यूज़ किया, और क्या हमें सस्ते से सस्ता ऑल्टरनेट मिल सकता है उसका। सो गाइज, एक प्रोडक्ट है जो कि है आपका मार्स बाय GHC। बेसिकली हमारी गिनती की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम मेन यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिनॉक्सिडिल, बायोटीन टैबलेट्स, बायोटीन के साथ विटामिन ई आ जाए, जिंक आ जाए, और विटामिन सी वगैरह मिल जाए तो वो भी काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। DHT ब्लॉकर में अपने पास फिनैक्स होती है, एंड DHT ब्लॉकर में अपने पास DHT ब्लॉकर में शैम्पूज आते हैं काफ़ी सही से। सो इनका ये एक पूरा पैक आता है जिसमें मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा मंगाया, दैट इज़ अ डर्मा रोलर। काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि डर्मा रोलर सही रहता है। मेरे फ्रेंड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एंड दे सेड कि भैया असर तो पड़ता है, अगर आपकी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है हेयर फॉल की, आप डर्मा हेयर रोलर यूज़ करेंगे तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी सही होगा एंड दैट विल लीड टू बेटर हेयर ग्रोथ। दैट इज़ ये दैट इज़ द मिनॉक्सिडिल। 5% मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है आपका। एंड अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो आपको 5% सबसे सस्ते से सस्ता इस समय 550-600 रुपये की रेंज में मिलता है। उससे सस्ता नहीं आता। किसी टाइम पे 390 रुपये से शुरू हुआ था जब मैंने लेना शुरू करा था, बट अब ये चीज़ महंगी हो गई है। तो ये एक प्रोडक्ट है इनका। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो बायोटीन टैबलेट्स। तो इसके अंदर आपको बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड जिंक सब कुछ मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा सा। एंड ये 60 टैबलेट्स का है। अगर मैं ये सारी चीज़ों की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 110-120 रुपीज़ की 10 गोलीज का पैक आता है, एंड दिस इज़ गॉट 60 टैबलेट्स, तो ऑलमोस्ट 600-650 रुपये का ये भी हो गया। तीसरी चीज़ जो कि हमें इसके अंदर मिलती है, दैट इज़ आपका DHT ब्लॉकर शैम्पू, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं हेयर फॉल रोकने में एंड DHT ब्लॉक करने में। तो ये दिस इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। एंड इसका वैसे अमाउंट रखा हुआ है 479 रुपीज़, बट आप अगर ये तीनों का पैक मंगाते हैं तो इस टाइम पे आपको ये जो पैक मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 1099 रुपीज़ का, 1100 रुपये का मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से इट्स अ प्रिटी गुड डील। आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे अगर आप लेना चाहें। बाकी इनका जो मैंने बोला, फ्रेंड मेरा डर्मा रोलर यूज़ करता है, तो इनका एक डर्मा रोलर भी आता है, दैट कॉस्ट अबाउट 349 रुपीज़। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया ओरिजिनल डर्मा रोलर कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा इन्हीं की वेबसाइट से जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सही चीज़ है। सो गाइज, अब बारी आती है टेप की कि टेप कैसे लगानी है। तो चलते हैं टेबल पे और आपको दिखाता हूँ। अगर आप रोज पैच चेंज करना चाहते हैं, रोज आप चेंज करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे टेप को लीजिए। कुछ नहीं करना, ऐसे टेप लिया आपने एंड टेप को कुछ पर्टिकुलर हिस्सा आप नाप लीजिए कि जैसे मेरे को कितना कितना चाहिए। अब जैसे मैं रोज पैच चेंज करना चाहता हूँ तो मैं 4 या 5 जगह जो अपना टेप है उसको लगा दूंगा। ये टेप बहुत मतलब स्टिकी होती है, तो ये काटनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इससे फ्रस्ट्रेट ना हो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आई वुड से कि आप ऐसे, जैसे ये है। अब मेन चीज़ इसमें क्या है, अब जो पैच है, अगर आप ध्यान से पैच को देखेंगे तो पैच हल्का 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 राउंड में जा रहा है, ठीक है। सारा पैच राउंड 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 है। ये टेप क्या है, ये टेप बिल्कुल सीधी है। हमें इसके कॉर्नर्स काटने पड़ते हैं ताकि जो हमारी टेप है वो बिल्कुल कोने तक आ जाए और कॉर्नर्स इसके बाहर ना निकले। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेप लगा के वहां से फिर कॉर्नर्स को उड़ा दीजिए, नहीं तो फिर पहले ही आप कॉर्नर्स एक अंदाज़ा लेके उड़ा दीजिए और फिर आप लगाएंगे तो वो टेप बैठ जाएगी। वहां पे लगा के काटने में मुझे फ्रैंकली थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बाल कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो व्हाट आई डू इज़, मैं ऐसे लेता हूँ, मैं इसके कॉर्नर्स ऐसे डायगनल जो है वो काट लेता हूँ। तो आपने देखा ये टेप कितनी ज़्यादा स्टिकी है, ये इसके ऊपर ही चिपक गई है। इससे मेरे को बार बार उतारनी पड़ेगी। एंड व्हाट आई नीड टू डू इज़, जो ये कॉर्नर है, अब मेरा वो कॉर्नर बाहर नहीं जाएगा। मैंने ये टेप ली एंड मैंने इस टेप को ऐसे करके फिट कर दिया। ये अगर आप देखेंगे तो हमारी ये जो टेप है ये फिट हो गई है।
अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो इसके कॉर्नर्स काटे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। सो ये बहुत सही रहता है। अब आपको एरिया देखना पड़ेगा, अगर वो यहाँ वाला ज़्यादा राउंड होगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ेगा एंड ताकि वो इशू ना आए। जैसे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ अगर हम करते हैं तो वो इतने इतने कटिंग में जो है हमारा हिसाब किताब निकल जाएगा। अब अगर आप रोज टेप चेंज करना चाहते हैं देन आई वुड सजेस्ट आप एक यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, एक पीछे की तरफ यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, ताकि आपका पैच की टेप जो है वो भी ज़्यादा वेस्टेज में ना आ जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको डबल द अमाउंट ऑफ टेप, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा अगर आप पूरे पैच को कवर करते हैं। एंड अगर पूरा पैच कवर करेंगे तो उसको उतारने में, क्योंकि उसकी स्टिकिंग पावर थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो उसको उतारने में भी थोड़ा झंझट वाला काम है। C22 भी ज़्यादा लगे, हर चीज़ लगेगी। देन सो आई वुड सजेस्ट कि आप 4 कोनों पे लगा दें, फ्रंट पे लगा दें, साइड पे लगा दें और यहाँ लगा दें, ताकि आपका वो पैच सही तरीके से चिपक जाए और आप उसको रात को उतारना चाहें या अगले दिन उतार के फिर टेप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जहाँ से खुला होगा आप वहाँ से उसको आराम से खींच सकते हैं। चारों तरफ अगर लगा होगा, बीचों में नहीं लगा होगा, तो उससे उसकी ग्रिप जो है वो भी थोड़ी कम रहेगी और वो उतारने में भी आपको आसानी रहेगी। सो ये एक ऑप्शन है अगर आप रोज चेंज करना चाहते हैं, जो जिस तरीके से मैं करता हूँ, जिससे मेरा कभी 10 दिन में निकाल जाता है, कभी 15 दिन में निकाल जाता है। और जैसे मैंने आपको इस बार बोला, ये ऑलमोस्ट मेरा 6 दिन में पैच उतर गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये मेरे को भी नहीं पता, बट उतर गया। हो सकता है हमारी जो टेप है वो भी 8 महीने पुरानी होगी है, तो उसकी भी वैलिडिटी होती है, तो वो भी शायद थोड़ी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। तो इस चीज़ को लेके चले। अब हमें क्या करना है, हमें जो इसका ये ऊपर का येलो का कवर है वो हमें उतारते जाना है। और अब हमें नेक्स्ट कैसे लगानी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे ही आपने दोबारा टुकड़ा लिया, ये पहले वाली जो हमारी टेप है वो मैं उतार देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ये कैंची के ऊपर ही चिपक जाती है। दोबारा टुकड़ा लिया, देखा मेरे को कितना साइज़ है, उसके हिसाब से अंदाज़ा ले लिया। देखो ज़्यादा बड़ा कट जाएगा वो छोटा हो जाएगा, छोटा कट जाएगा तो वो भी छोटे छोटे करके पीसीज लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो उसमें आप प्लीज़ टेंशन ना लें कि यार ज़्यादा बड़ा कट रहा है या छोटा कट रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। मैं फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो काट रहा हूँ। मैंने ध्यान दिया कि अभी भी ज़्यादा राउंड नहीं है, तो मैंने सेम वैसे ही जो कॉर्नर्स हैं वो काट दिए और ये मैंने वापस इस पे चढ़ा दिया। सो ये अपनी जो सेकंड टेप है वो मैंने टेप के ऊपर टेप चढ़ाई है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्राइटनेस में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है सपोज। सो अगर आप ये देखोगे तो हमने टेप के ऊपर टेप चिपकाई है। इसका रीज़न है, एक तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, बीच में कहीं पे भी थोड़ा सा भी गैप जो है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी मेन चीज़, जब हम इस टेप को उतारते हैं तो ये ऐसे लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन उतर जाती है, तो हमें एक एक टेप को बार बार उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक टेप बस जो कोना जो हमने साइड पे छोड़ा है उसको उतारेंगे, और जो टेप ऊपर चढ़ी है फिर उसके ऊपर चढ़ी है फिर उसके ऊपर चढ़ी है, वो साथ के साथ वो जो है टेप पूरी जो है वो उतरती जाती है। तो ऐसे ही सेम वे हमने इसका भी जो येलो वाला पार्ट है उसको उतार लेना ऐसे करके, और कुछ हद तक आपकी जो टेप है वो ऐसे, अब आप देखोगे तो ये कुछ लाइन में आ गया टेप के ऊपर। अगर मैं इसको उतारूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो ये वाली टेप है ये भी उतर जाएगी और हमें पूरा पैच उतारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं ऐसे ही करके पूरा इसको फिक्स करता हूँ एंड देन फिर आपसे मिलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई इसको सर पे फिक्स कैसे करना है। वो ओके गाइस, अपनी जो टेप है वो लग गई है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अपनी टेप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मैंने चढ़ा दी है। मेन इसमें ये चीज़ होती है कि भाई आपके बाल इस टेप के ऊपर ना आए, तो अपने बालों को, ये जो ये बाल हैं उनको ध्यान से पूरा साइड बाय साइड निकाल लें, क्योंकि वही बाल होते हैं जो फिर टूटते हैं, और फिर वही बाल अगर टूटते हैं तो आपका पैच खाली होता जाता है, जिसकी वजह से आपके पैच की जो लाइफ है वो कमज़ोर होती जाती है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़, जो मेरे सर पे बाल हैं उनको मैं साइड कर लूँगा, ताकि वो बाल मेरे जो पैच के हैं नीचे ना आ जाए। और इसको ऐसे तरीके से हमने साइड कर लिया एंड आपने इसका फ्रंट बैक देख लिया कि कहाँ पे है, क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि फ्रंट के बाल आपके बड़े हों, आप उसको पीछे की तरफ लगा दें, और पीछे के बाल जो आपके छोटे हों उसको आप आगे की तरफ लगा दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आप अपना फ्रंट बैक प्लीज़ ध्यान रखें। तो आगे से जो फ्रंट होता है वो हमेशा वी शेप का होता है, उस पर ऐसे वी शेप की तरह दिया होता है, तो उससे आसानी रहती है पहचानने में। कुछ नहीं करना, आपने पैच को ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, आगे वाले हिस्से को पकड़ के आपने देख लेना है कि आपका पैच कहाँ पे आ रहा है, किस तरफ आ रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैंने इस पैच को आगे रखा यहाँ पे और मैंने इसको ऐसे करके चिपकाना शुरू कर दिया खींचते हुए।
और मैंने फिर इसको इस तरीके से प्रेस करा ताकि जो हमारी जो स्टिकिंग पावर है थोड़ी सी वो बेटर हो जाए। और वो मतलब खींचते हुए करना है आपको उसको उस तरफ, ऐसे अगर ऐसे कर रहे हो तो आप उसको ऐसे करके प्रेस करो, और अगर ऐसे कर रहे हो तो आप उसको आगे पीछे करके प्रेस करो कि वो सिकुड़े ना, टाइट हो जाए और आपको इश्यू ना आए। सो हमारा जो पैच है वो फाइनली लग गया है और आप ये जो लुक है वो देख सकते हो, कहीं से भी कोई टेप जो है वो नज़र नहीं आ रही है एंड बिल्कुल परफेक्ट लगा है। क्योंकि यहाँ पे ये मेरे बाल ये हैं, सो ये अगर आप देखोगे तो ये मेरे बाल बचे हुए थे, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग गया और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग गया। तो इससे अब कोई इशू नहीं आने वाला।